जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। नया साल, शुभ कामनाएं तन मन धन से आप के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए मैं प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि के साथ निमग्न प्रार्थना करता हूं। खुशी में रहे, मन से तन से धन से। हमेशा की तरह मेरा वीडियो ही होता है संक्रांति से संक्रांति तक का, जैसे कि 14 जनवरी से 13 फरवरी तक संक्रांति का टाइम मैंने दिल्ली का लिया है 8:57 PM। एग्जैक्टली उस टाइमिंग में प्लानिटरी पोजीशंस, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, नक्षत्र डिविजन्स, ट्रांजिट आगे क्या रहेगा, तारा चक्र और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लगने से, जो कि इसको आप डेली लाइफ से इसको जोड़ के देख सकते, जिसे बोला जाता है कि राशि फल। 2 साल हो गया यूट्यूब को आने का। आप लोगों का प्यार, आप ना होते तो मैं आज ना होता। मेरा प्रोफेशन कुछ अलग सा है। बस जब आए थे मैं यूट्यूब को ऐसे, क्या बोला जाता है, मजाक से बस देखते हैं, मैं करता हूँ 1-2, मगर हुआ नहीं। 4-5 वीडियो अब जाए मेरे चैनल में, 5-7-8 वीडियो तक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। डर लगता था कैमरा के सामने क्या बोलूँ। होमवर्क करके आ जाया करता था, मगर सामने जब खड़ा हो जाता था तो सब कुछ भूल ही जाता था। क्या बोलने को मेरा टैक्स है। आपने हौसले दिए, धीरे धीरे उतना अप्रिसिएशन दिए, कमेंट सेक्शन में उतना पॉजिटिविटीनेस दिए, ताकि मेरा अंदर कुछ हुए, मिले मेरे को इंस्पायरेशन कि नहीं इसको मैं करूँ। प्रोफेशन से थोड़ा टाइम निकल के इसको मैं करूँ। 12 लग्न भी नहीं दे पाता हूँ, कितने बार मैं सॉरी मांगता हूँ। 12 के 12 लग्न भी मैं दे नहीं पाता हूँ हर महीने में, मगर पक्का कम से कम कितना भी कोशिश करके मिथुन, कर्क लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, ये 4 को दे ही देता हूँ। अपना खुद का प्रोफेशन, निजी जीवन, परिवार का जीवन, और उसी में से टाइम निकाल के आपका कंसल्टेशन। एक ही कंसल्टेशन तो कोई फ़ोन आप लोग को रखने को तैयार ही नहीं है। चाहे मैं आधा घंटा पहले से बताता हूँ, मगर 1 घंटा तक, अनदर 1 घंटा के ऊपर तक भी चलता ही रहता है, क्योंकि वो एक सेटिस्फेक्शन चीज़ होता है। एस्ट्रो कंसल्टेशन कोई किसी का नसीब को बदल नहीं सकता। बस कुछ बातें सुन के कुछ सुकून मिलेगा। हाँ, मेरा इतना तक एक टाइम बाउंड्री ठीक नहीं है, उसके बाद क्या कुछ पॉजिटिविटी आए, या अभी का टाइमिंग में मुझे क्या करना है। कंसल्टेशन का मायने यही रखता है। बस मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं। आप ना होते, चैनल ना देखते, तो मैं भी ना होता। 4.5 लाख के ऊपर व्यूज़ मेरे वीडियोज़ को देख चुके हैं। 10 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है उसमें वॉच टाइम जो शो अप करता है, वो वॉच टाइम मेरा बहुत बड़ा है। हमारा देश में, भारतवर्ष में जितने भी है व्यूअर्स, उसके बावजूद भी फॉरेन्स में, अब्रॉड कंट्री में बहुत लोग देखते हैं। सच्ची में बहुत आभारी हूँ मैं आप इतना वैल्यूएबल टाइम दे के कम से कम मेरे वीडियो देख रहे हैं। और ये जो वॉच टाइम होता है ना, ड्यूरिंग टाइमिंग ऑफ वॉचिंग द वीडियो, ये मेरे को बहुत हौसला दिया है। सब्सक्राइबर के पीछे मैं कभी पड़ा नहीं हूँ, वो सब मेरा काम का चीज़ नहीं है। किसी को पसंद आए वो सब्सक्राइब करे, किसी को ना आए कुछ फ़र्क नहीं है। यूट्यूब से पैसा कमाने का लालच भी नहीं है। लालच भी नहीं है।
यूट्यूब का सिस्टम होता है, $100 होगा तब तो वो पैसा रिलीज करेगा अपना खुद का बैंक अकाउंट को, और वो शायद 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में एक बार होता है। तो हमारे इंडिया वालों को यूट्यूब उतना अहमियत नहीं देता है, उतना पैसा नहीं देता है। क्या होता है उसका कस्ट पर मिनट्स, ये इस तरह का क्या कुछ होता है, उसमें मैं टाइम कभी नहीं देता हूँ, देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान होता है। तो यूट्यूब से ऐसा पाने का भी कुछ नहीं है, बस यूट्यूब एक जरिया है जो कि सच्ची में बहुत मदद की मेरा आप लोगों से जुड़ाने के लिए। पैसों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वीडियो तो एनालिसिस करेंगे, 2 साल के अंतराल में कुछ बातें हो जाना चाहिए, मन की बात। कर्क लग्न, बहुत प्यार करता हूँ कर्क लग्न को मैं, सेंटिमेंटल बहुत है, किसी भी माहौल में छोड़ दो खुद को एडजस्टमेंट कर लेंगे। एडजस्टमेंट करने का क्षमता उनमें बहुत है, मगर बात में ना उनको रिटर्न में कुछ मायूसीपन, मन का दुख, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ये सब मिलता है। करे भी क्या, कर्क लग्न तो ऐसा है चंद्रमा का। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक का ये वीडियो देखें। टाइम थोड़ा ले लेता हूँ, यहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ, सॉरी, एक सेकंड। कर्क लग्न, यही है आपका। लग्न लिखा होगा या लॉ लिखा होगा या एक लिखा होगा, इसी हिसाब से आप इसको देखें। ये आपका लॉ लिखा होगा या 1 नंबर लिखा होगा या ASC ऐसा लिखा होगा, तब तो ये वीडियो आपके लिए है। चंद्रमा आपका लग्नाधिपति है। चंद्रमा जो कि हर 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करता है, बट चंद्रमा सबसे स्पीड प्लैनेट 2.5 दिन का है एक राशि को ट्रांजिट करने के लिए। बट जो लॉन्ग ड्यूरिंग प्लैनेट सब होते हैं वो आपके लिए कितना अहमियत रखता है। देखे, बीते 2.5 साल में शनिदेव आपका 7वां घर में थे। मैं हर वीडियो में, कई वीडियो में सब डिस्क्राइब दे चुका हूँ। फैमिली लाइफ को बैलेंस करके रखे। आपका योगकारक प्लैनेट मंगल देव है। कहीं आपका मंगल आपका लग्न में 2nd में, 4th में, 7th में, 8th में, 12th में नहीं है, मांगलिक नहीं हो, अनदर पार्टनर आपका बिना मांगलिक है, तो कई सारे दिक्कतें को सामना करना पड़ सकता। और वैसे आपका मंगल योगकारक प्लैनेट है। इसी हाउस में अगर आपका बैठ गया मंगल देव एंड कोई क्रूर मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि में, तो कपुल लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में इसका इम्पैक्ट, इफेक्ट पड़ना तो तय ही है, तय ही है। आपको समझने वाला बहुत कम लोग होंगे, आपका दिल के बात को स्टडी करने का बहुत कम लोग होंगे। आप चाहते क्या है समझने वाला बहुत कम होंगे, यही कमी है आपके पास। बुरा तो किसी का नहीं चाहते हैं, मगर मंगल आपका योगकारक होने से कोई आपका राइवल है बुरा सोचने करने वाला ना, अब भीड़ पड़ेंगे, क्योंकि वो सब मंगल का काम है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। लग्न में अगर मंगल है आपका, मान लीजिए कर्क लग्न, यहाँ मंगल होने से वीक हो जाता है, फिर भी बावजूद इसके, अगर आप फीमेल हो, लड़की हो, 11 बजे स्कूटी लेकर आप कॉन्फिडेंटली आप 4 में चक्कर लगा सकते हैं, डोंट केयर। ये विटाल एनर्जी आपको ईश्वर ने दिया है। डरपोक आपसे थोड़ा कम है। ज़्यादातर इसी लगने का लोग डिफेंस में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं,
रिसर्च में जाते हैं, इंटेलिजेंस में जाते हैं। आपका ये जो 7th हाउस में शनि, वो एक लॉन्ग ड्यूरिंग तक 2.5 वर्ष तक आपका 7वां घर में रहा। निजी जीवन, फैमिली जीवन, ये सब आपको बहुत परेशानी में आप थे और आगे और भी परेशानी है। क्यों? शनि का ट्रांजिट 17 जनवरी के बाद आपका 8 हाउस को जाएंगे, जो कि आपका योगकारक प्लैनेट मंगल उनके नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में बिलोंग्स करेंगे उस टाइम, कुंभ साइन को जब भी जाएंगे। और ये शनिदेव आपका धनिष्ठा नक्षत्र को बिलोंग्स करेंगे। शनि मंगल में देखें अंतराल बहुत डिफरेंशिएशन है। शनि स्लोएस्ट प्लैनेट, मंगल स्पीड अप। शनि पेशेंस, मंगल एग्रेसिव। शनि कूलेस्ट, मंगल हॉट टेम्परामेंट। शनि द आइस माइनस टेम्परेचर का प्लैनेट, मंगल द हॉट एंड फायर एलिमेंट का प्लैनेट। तो यहाँ पर एक नक्षत्र रिलेशनशिप बनता है। तो गुस्सा कंट्रोल करें। ये गुस्सा आपके लिए बहुत नुकसानदेह ही रहेगा। एंड ये छोटे मोटे दिन का नहीं, शायद इस तरह का नया साल का वीडियो मैं जो कर्क लग्न के लिए बना रहा हूँ आगे इस तरह का डिस्क्राइब नहीं करूँगा, वो मंथली प्रेडिक्शन दे दूंगा। यही कमी आपको मंगलदेव योगकारक, बट ये धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का एंड 8 हाउस को जाना, आगे का 2.5 साल आपके लिए उतना ठीक नहीं है। बट आपको प्रोटेक्शन देने वाला प्लैनेट बृहस्पति यहीं बैठे हैं, जो कि 6 हाउस काम काज का, जॉब प्रोफेशन का और भाग्य भाव का अधिपति आपका भाग्य में है। अप्रैल महीने तक वो जाएंगे 10th हाउस आपका, मेष राशि को, जो कि मंगल का घर, आपका योगकारक का घर। मगर उस टाइम एक कनेक्टिविटी रहेगा ये राहु और बृहस्पति के बीच में, जो कि एक गुरु चंडाल दोष बनता है। वो गुरु चंडाल दोष का जो सीमित समय मिलेगा उतना समय आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं आगे का महीने का वीडियो में वो चंडाल दोष जब बनेगा मैं आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगा कि किसी डेट से किसी डेट के अंतराल में आपका नुकसान क्या हो सकता है और किसी लिहाज से फायदा भी हो सकता है। और आपका योगकारक प्लैनेट जो कि 5th हाउस का ओनर एंड 10th का, वो अभी 11th हाउस में बकरी में थे। ये 14 जनवरी से जो वीडियो मैंने ले रहा हूँ उससे पहले 1-2 दिन से पहले वो स्ट्रेट हो गए, बकरी से मार्गी हो गए। तो अभी 11th हाउस में है। और ये मंगलदेव चंद्रमा की नक्षत्र में है, जो चंद्रमा के आपका लग्नाधिपति है। अभी का टाइमिंग आपका पैसों की लिहाज से ठीक ठाक चल रहा है। ये कितना ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला है, चाहे किस दिशा में हो क्यों, मगर कम से कम पैसा आता ही रहता है। पैसों की लिहाज से अभी ठीक ठाक टाइमिंग है। और 12वां घर को मंगल जब जाएंगे, यहीं पर मंगल वृषभ में 13 जनवरी तक, और 12वां घर को जब जाएंगे जैसे कि आपका मिथुन साइन को, तो थोड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। और जितने पैसे आपके पास आता है वो कहीं ना कहीं कमी पड़ना शुरू हो जाएगा। कमी मीन्स वांट्स आर अनलिमिटेड, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। अभाव मनुष्य का असीमित है। आज एक अभाव है, वो अभाव को आप फुलफिलमेंट कर ले, फिर और एक दूसरा वांट्स बढ़ जाता है। वो अलग सा चैप्टर है, वो अलग सा बात है। जो मिनिमम लिहाज से ज़रूरत है, वो मिनिमम लिहाज को फुलफिल करने में ये 12वां घर को जब मंगल आएंगे, कहीं आपको परेशानी झेलना पड़ सकता। सॉरी, सूर्यदेव अभी आपका 7th हाउस में है, जो कि आपका 2nd हाउस का ओनर है। और खुद का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्यदेव है। यही से वो लग्न को देखता है। आत्मिक स्तर का जो प्लैनेट आपका सेल्फ सोल का, वो लग्न को देखता है। इसी महीने में आपका जो पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी की बलबूते पर बस आप मैनेज कर लेंगे।
आप मैनेज कर लेंगे। मगर ये जो 12वां घर को जब मंगल देव आएंगे ना, उस टाइम आप क्रेडिट भी कर सकते हैं, वो भी आपका पर्सनालिटी के लिहाज से बलबूते पर ना करे तब तो अच्छा होगा। क्यों? आपका 6 हाउस में बुधदेव ट्रांजिट कर रहे हैं अभी, वो बकरी में है, अनडायरेक्ट रहेंगे वो धनु साइन में 18 जनवरी को, 4 दिन के बाद। और बाद में वो मकर साइन को 7 फरवरी 2023 को एंट्री करेंगे, 8वां घर। ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपका जो मैलेफिक प्लैनेट्स देखे, शुक्र, शनि एंड बुध, कर्क लग्न। आपका बेनिफिक प्लैनेट होती है सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल। आपका मैलेफिक प्लैनेट होती है शुक्र, बुध एंड आपका शनिदेव। तीनों प्लैनेट्स अभी यहाँ से ये 8 नंबर घर के अंतराल में ये 2 महीने में ट्रांजिट होने को है। ईश्वर किसी को कुछ बुरा ना दे, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में। कहीं अगर कुछ पुण्यफल मेरे को मिला तो उसी में से कुछ आप लोगों से लग जाए। मेरा मन में कुछ दुख नहीं है। आप ना होते मैं आज ये वीडियो में ना होता। लिमिटेड टाइम का जीवन लेके हम आए हैं। आपके लिए अगर प्रेयर में जगन्नाथ जी के चरणों में करूँ, शायद ये मेरे और पुण्य बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। मगर प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, ये जो आगे का 3 महीना ये आपके लिए ठीक नहीं है। और ऐसे 2.5 साल तक शनिदेव आपका 8वां घर में रहेंगे। और 10th हाउस में राहु आपका, केतु राहु से 7वां एक्सपेक्टेशन। आपका जॉब में कई सारी प्रॉब्लम्स, अनएक्सपेक्टेशन ट्रांसफर। पापा की स्वास्थ्य के लिहाज से अगले महीने आपके लिए और टेंशन बढ़ेगा। पापा या मम्मी या बुजुर्गों घर का और टेंशन बढ़ेगा। बीते 2.5-3 साल जैसे मिथुन लग्न को मिला था जितना पेनफुल लाइफ ना, यही प्लैनेट सबकी वजह से। और आपका 3 के 3 मालेफिक प्लैनेट, ये 6 में अभी है बुधदेव, 7 में है शुक्र एंड शनि, और 8 को चले जाएंगे शनि एंड शुक्र, ये 17 की बात पर। राहु जैसे कि वैसे वो 10th हाउस में है, वो भी शुक्र का नक्षत्र में है, जो कि आपका मैलेफिक प्लैनेट का नक्षत्र। बस आपको प्रोटेक्शन देने वाला प्लैनेट मंगल देव है, और 5th का एंड 10th का। अभी के लिए 11th में है, बट जब आ जाएंगे ये मिथुन साइन को ना, ये भी एक्सपेंडिचर की ओर दौड़ने लगेंगे। बस ये प्रेडिक्शन इतने में। प्रार्थना करता हूँ आप लोग खुश में रहे। नया साल का बहुत 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 शुभकामनाएं आपको, आपका परिवार को, बच्चे बुच्चे सभी को। बेसिकली पन्ना सर से। अब तारा चक्र को चलते हैं। देखें, संपत्ति तारा आपका राहु का अगर ये तीनों नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप ये जॉब में कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। अगर स्वाति शतविशात्रा। विपत्ति तारा में आपका बृहस्पति आपका 9th में होते हुए 20 शनि का तीसरा दृष्टि, एंड शनि का नक्षत्र में वो ट्रांजिट कर रहे हैं, जो शनि की आपके लिए बहुत बहुत मैलेफिक प्लैनेट है। 7वां और 8वां घर, और 7वां घर आपका कपुल लाइफ को, परिवार को, पति पत्नी को, पत्नी पति को, ये सब आप समझ गए होंगे। और साधक तारा में अभी आपका केतुदेव बनते हैं 4th हाउस, जो केतु एक्सपेक्ट करता है फिर से वही शनि से एंड राहु से। साधक तारा में पढ़ते हैं। सो स्पिरिचुअली अगर आप कनेक्टेड है तो उसी मार्ग में, उसी रास्ते में आपको कुछ अचीवमेंट मिलेगा, मटेरियलिस्ट नहीं है। बाकी रहा मित्र तारा में आपका सूर्यदेव, जो कि आपका आत्मकारक प्लैनेट, 2nd लॉर्ड, अभी 7th पे है। और अति मित्र तारा में आपका लग्नाधिपति चंद्रमा का 3 नक्षत्र अगर जन्म हुआ है, श्रवण, रोहिणी एंड हस्ता,
तो इसी हिसाब से आप इसको नोट करके रख सकते हैं। बाकी रहा मंथली लगने से चंद्रमा का ट्रांजिट, देखिए ये कितना सही होता है, कितना मैचेबल होता है। आप देखें इसको, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर ये आपका काम का चीज़ नहीं है तो मैं इसको ओमिट कर दूंगा, क्यों आपका 20-15 मिनट ले लूँ। जिस दिन ये संक्रांति का संक्रमण होता है उसी दिन कन्या राशि में चंद्रमा है, जो कि आपका 3rd हाउस है। अनडायरेक्ट बृहस्पति का 7वां दृष्टि, इसीलिए से आपके लिए बेस्ट बेटर टिक देता हूँ। 17 जनवरी तुला साइन 4th हाउस आपका, राहु का 7वां दृष्टि, शनि का 10वां दृष्टि। 4th हाउस मानसिक तौर पे कुछ अशांत रहेंगे। वृश्चिक का चंद्रमा यहीं पर अनकंफर्टेबल, बिकॉज ये इनका नीच का जगह है, फिर भी आपका 5th हाउस है। और मंगल का 7वां दृष्टि में खुद का घर है, हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज करे चलेगा। धनु साइन आपका 21 जनवरी 6 हाउस, 21 जनवरी तक बुद्धदेव चले गए होंगे। 7 फरवरी मकर 9 यहीं पर होंगे। तो बुद्ध के साथ 6 हाउस में अंडदृष्टि आपका, राहु का 9वां दृष्टि। तो आपका काम काज का जीवन में कुछ तानातनी रहेगा, फिर भी टिक देता हूँ। मकर साइन 23 जनवरी शनि चले गए हुए होंगे, शुक्रदेव होंगे और सूर्य होंगे उस टाइम। और ये 7वां घर परिवार का माहौल को ठीक ढंग से रखे, टिक देता हूँ, फिर भी क्रस देता हूँ। 25 जनवरी कुंभ साइन आपका 8वां घर, बिल्कुल नहीं, क्रस डबल देता हूँ, ट्रिपल देता हूँ। मीन साइन बृहस्पति ऑलरेडी है 27 तारीख, 9वां घर, 9वां घर। ये 8वां घर का जब ट्रांजिट होगा ना, कहीं से अनएक्सपेक्टेड के बैड न्यूज आपको भी मिल सकता है, मगर बाद में जब चंद्रमा बृहस्पति के साथ हो जाएंगे, वो जो न्यूज़ मिला था कम से कम उसको संभालने के लिए आपको पेशेंस मिल जाएगा। टिक देता हूँ एक टिक। 30 जनवरी मेषा साइन आपका, राहुदेव ही है, ग्रहण दोस्त बनेगा ही बनेगा, मगर प्रोफेशन जॉब के साथ साथ हिसाब से चले, किसी को उतना विश्वास ना करे, क्रॉस टिक। वृषभ साइन चंद्रमा का हाईली उच्च का जगह है। और फरवरी 1 तारीख को आ जाएंगे, फरवरी 1 तारीख को मंगल के साथ हो जाएंगे। 11th हाउस पैसा के लिए इससे बेस्ट रहेगा, लगाइए ट्राई, डबल टिक देता हूँ। 4 फरवरी मिथुन साइन आपका 12वां घर, नौवां दृष्टि आपका केतु का। कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज घर में हो सकता है, या इसी लिहाज से आपका रिलेशन में हो सकता है, आपको जाना पड़ सकता है, एंड उसी में आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है। इसको टिक देता हूँ, क्रॉस भी देता हूँ। कर्क साइन आपका चंद्रमा का खुद का घर, लगना, हमेशा लगन में चंद्रमा बेस्ट होता है, टिक देता हूँ, चाहे किसी का भी दृष्टि हो। 9 फरवरी सिंह साइन आपका, सूर्य का 2nd हाउस, राहु का 5वां दृष्टि होने के बावजूद भी टिक देता हूँ। कन्या साइन 11 तारीख 3rd हाउस, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, कम्युनिकेशन स्किल को ठीक ढंग से रखे, टिक देता हूँ। तुला साइन 13 तारीख 4th हाउस, केतु के 7 ग्रहण, राहु का 7वां दृष्टि, मानसिक संतुलन ठीक रखें, डिसीजन मेकिंग ठीक रखें, रफ डिसीजन मत लीजिए। 16 फरवरी 5th हाउस, ये तो 13 तक है, फिर भी 5th हाउस आपका बेटर रहेगा, टिक देता हूँ। ये बस छोटी सी प्लानिटरी हिसाब के, ये कोई इंडिविजुअल जन्मपत्री नहीं है। ये डिस्क्लेमर है मेरा कि कोई इंडिविजुअल का जन्मपत्र ये नहीं है, ये टोटल की टोटल आधारित है अपना प्लानिटरी पोजीशन की, जो ट्रांजिट सब कर रहा है, वो कब तक रहेंगे, कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किस नक्षत्र में जाएंगे, ये सब की सब इसी के आधार पे ये वीडियो है। कर्क लग्न ईयरली प्रेडिक्शन चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि वो 9937568299 व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के, एंड
बस खुश रहिए। आज के लिए इतना, विदा दीजिए गौरंग पन्ना को। जय जगन्नाथ। हैप्पी न्यू ईयर टू 2023। ये अंग्रेज़ों का, हमारा सनातन का नहीं। जय जगन्नाथ।